हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आउटकम एक जेनेटिक क्रॉस का। अब हम देखेंगे कि मेंडल को तो इन एलील्स के बारे में पता नहीं था और फिर भी उन्होंने हमें किस तरह से जीनोटाइप रेशो दी। तो मेंडल ने क्रॉस यूज की, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस टू रूल आउट द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F1 जनरेशन। आइए देखते हैं बैक क्रॉस से। तो बैक क्रॉस किसे कहते हैं? F1 hybrid obtained by crossing two plants of parental generation। सबसे पहले यही हुआ था, हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब जो होमोजाइगस थे। अगर मैं एग्जाम्पल लूं प्लांट हाइट का, तो मेरे पास दो ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट क्या होंगे? एक टॉल होगा और दूसरा ड्वार्फ होगा। और क्योंकि मैं इसे होमोजाइगस कह रही हूं, तो ये कैपिटल टी होगा और ये स्मॉल टी होगा। इन दोनों की क्रॉस कराने के बाद हमें F1 जनरेशन मिली थी, जिसे हम क्या कह रहे हैं? F1 हाइब्रिड कह रहे हैं। इसे F1 हाइब्रिड कहने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये जो F1 जनरेशन मिली है, ये दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप से मिलकर बनी है। ठीक, जिसे हमने आज क्या कहते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेंडल ने सिर्फ क्या देखा था? फिनोटाइप में टॉल देखा था। अब मेंडल को ये जानना था कि ये जो टॉल है, ये असल में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर रखता है कि नहीं रखता। इसलिए इन्होंने क्या कराई थी? बैक क्रॉस कराई थी। तो बैक क्रॉस में सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें F1 हाइब्रिड मिला। किससे मिला? दो पैरेंटल जनरेशन से, दो प्लांट से मिला। मेंडल devised a cross where F1 hybrid is crossed with any of the two parents। ये जो आपके पास F1 हाइब्रिड है, इसकी क्रॉस की जाएगी या तो टॉल के साथ या ड्वार्फ के साथ। F1 हाइब्रिड आपको मिली, हमने कहा हमारे पास जो F1 हाइब्रिड थी वो कैसी थी? टॉल। अब हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, एक होमोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ है। आप इस टॉल की क्रॉस या तो इससे करा दें या इससे करा दें, तो ऐसी क्रॉस को क्या कहा? बैक क्रॉस कहा। ठीक, तो अभी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि F1 हाइब्रिड की क्रॉस कराई जाए होमोजाइगस डोमिनेंट, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है? टॉल। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि F1 हाइब्रिड की क्रॉस कराई जाए किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव, जो कि यहाँ पर क्या है? ड्वार्फ है। ठीक, आइए पहली वाली कंडीशन को देखते हैं, जहां पर F1 हाइब्रिड की क्रॉस कराई जा रही है होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। तो जब भी ऐसा होगा कि F1 हाइब्रिड जो प्रोड्यूस हुआ है दो ट्रू ब्रीडिंग से, इसकी क्रॉस कराई जाएगी होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो इसे क्या कह दिया जाएगा? आउट क्रॉस कह दिया जाएगा। आइए देखते हैं। तो बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपके पास पेरेंट्स हैं जो हम ट्रू ब्रीडिंग से लेते हैं। एक आपके पास टॉल है और एक आपके पास ड्वार्फ है। आपने इन दोनों की क्रॉस कराई तो आपको F1 हाइब्रिड मिला, इन दोनों से मिलकर, जो कैसा था? टॉल था। अभी हम इसकी जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये टॉल की जीनोटाइप क्या है। तो हमने इस टॉल F1 हाइब्रिड की क्रॉस करा दी किसके साथ? जो डोमिनेंट पेरेंट था उसके साथ, यानी कि इस टॉल के साथ। तो जब ये टॉल और ये टॉल आपस में मिले, यानी कि ये आपका हाइब्रिड था कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसा था? होमोजाइगस डोमिनेंट। आइए देखते हैं कि क्रॉस कराकर क्या मिलेगा। इस कैपिटल टी की क्रॉस करा देते हैं इस कैपिटल टी के साथ, तो मिला कैपिटल टी यानी टॉल। इस कैपिटल टी की क्रॉस कराते हैं इस कैपिटल टी के साथ, क्या मिलता है? कैपिटल टी यानी टॉल। से स्मॉल टी की क्रॉस कराते हैं
कैपिटल टी के साथ क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल टी की क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी के साथ, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जनरेशन कैसी है, टॉल है ना। यहाँ पर तो अभी हमें जीनोटाइप दिख रहा है, लेकिन मेंडल को क्या दिखा होगा कि सब कैसे थे, टॉल थे। क्या इससे कुछ रूल आउट हुआ कि आने वाली पीछे जो जनरेशन थी, F1 जनरेशन थी, वो उसके अंदर जीनोटाइप क्या था? तो आउट क्रॉस जो थी उससे कुछ भी रूल आउट नहीं हुआ। द जनरेशन obtained फ्रॉम दिस क्रॉस ऑल possess डोमिनेंट कैरेक्टर, सबके पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो एनी एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कोई भी एनालिसिस पॉसिबल नहीं हुई कि ये जो F1 जनरेशन का टॉल था, ये जो F1 हाइब्रिड था, इसकी जीनोटाइप क्या है। तो यानी आउट क्रॉस से कुछ भी रूल आउट नहीं हुआ, यानी ऐसी क्रॉस से जिसमें हमने F1 हाइब्रिड की क्रॉस कराई किसके साथ, डोमिनेंट पैरेंट के साथ। अब दूसरी क्रॉस देखते हैं, टेस्ट क्रॉस देख रहे हैं। वन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस, एक इंडिविजुअल जिसकी जीनोटाइप क्या है, अननोन है, यानी कि F1 हाइब्रिड is crossed with the another individual with homozygous recessive genotype for the trait in question। कह रहे हैं कि इसकी क्रॉस कराई जाएगी किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप के साथ। आइए यहाँ पर जो बुक में एग्जांपल है उसे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, इसी से कहा है क्रॉस कराने के लिए। हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्लावर कलर का। तो अगर आप इसकी जीनोटाइप लिखें तो क्या होगी, स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर भी क्या होगी, स्मॉल डब्ल्यू। अब ये जो आप वॉयलेट फ्लावर देख रहे हैं ये F1 हाइब्रिड का है, और F1 हाइब्रिड में हमें तो 100% वॉयलेट दिखे थे, लेकिन जीनोटाइप नहीं पता थी। या तो जीनोटाइप ये हो सकता है कि कैसी हो, कैपिटल डब्ल्यू, या ये हो सकता है कि जीनोटाइप क्या हो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, दोनों पॉसिबल हैं, दोनों ही कंडीशन में ये क्या रहेगा, वॉयलेट रहेगा। अब ये जीनोटाइप है कि ये जीनोटाइप है, ये पता करने का वक्त है। सबसे पहले क्या करेंगे, गैमेट फॉर्म कर लेंगे। अगर इसे स्मॉल डब्ल्यू के निकालने तो क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या निकलेगा, स्मॉल डब्ल्यू। और अगर इस फ्लावर के देखें तो यहाँ पर क्या निकलेगा, कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पर एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू। पहले क्रॉस कराते हैं इस तरफ से। अगर ये स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस हो जाता है इस कैपिटल डब्ल्यू के साथ तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस वॉयलेट है। सेम इस कैपिटल डब्ल्यू की क्रॉस कराते हैं इस स्मॉल डब्ल्यू के साथ, तो फिर से क्या मिला, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये क्या है, ये हमारे पास जनरेशन है कैसी, वॉयलेट। फिर से हम क्रॉस कराते हैं, अब ये इसका तो चांस कंप्लीट हो गया। अब ये देखते हैं कि अगर इस कैपिटल डब्ल्यू के इसके साथ कराएंगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब फिर से कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, यानी कि सबके सब कैसे हैं, वॉयलेट हैं। तो मेंडल ने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि अगर आपको 100% डोमिनेंट जनरेशन मिल रही है, किसके साथ क्रॉस कराने के बाद, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराने के बाद, तो ये जो आपका फ्लावर आया है वो कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक, इस पे जोर दीजिए कि क्या रहेगा, होमोजाइगस रहेगा। अगर सारी की सारी जनरेशन कैसी है, डोमिनेंट है। सेम अगर यहाँ पर टॉल के साथ कराते, टॉल और ड्वार्फ के साथ कराते, हम यहाँ टॉल रखते और यहाँ ड्वार्फ रखते, 100% जनरेशन कैसी आती, टॉल आती। तब भी हम ये कहते कि ये जो है क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन हमने ये देखा था कि F1 जनरेशन जो थी, अगर आप इसकी क्रॉस कराते हैं और F2 जनरेशन आती है तो F2 जनरेशन में कुछ ना कुछ तो व्हाइट फ्लावर थे, लेकिन यहाँ तो कोई व्हाइट फ्लावर नहीं मिला, यानी ये होमोजाइगस नहीं था। तो क्या हेट्रोजाइगस था, आइए देखते हैं। अब हमने यहाँ गैमेट बना लिए, इनकी क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले इस कैपिटल डब्ल्यू की स्मॉल डब्ल्यू के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू।
इस कैपिटल डब्ल्यू की स्मॉल डब्ल्यू के साथ कराएंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, क्या मिलेगा? वायलेट फ्लावर मिलेगा। अब स्मॉल डब्ल्यू की स्मॉल डब्ल्यू के साथ कराएंगे, क्या मिलेगा? ये क्या है? व्हाइट फ्लावर है। इसी तरह से ये कैप स्मॉल डब्ल्यू कराएंगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको? व्हाइट फ्लावर मिलेगा। ग्रेट। तो हमें इस बार क्या मिले? 2 व्हाइट फ्लावर मिले, ठीक। और F1 जनरेशन में भी हमें यही मिला था कि 3:1 के रेशियो में हमें वॉयलेट और क्या मिला था? व्हाइट फ्लावर मिला था। यानी ये जो F1 जनरेशन है, ये जो F1 जनरेशन है, ये कैसी है? हेटेरोजाइगस है। और यहीं से मेंडल ने रूल आउट कर लिया कि ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आती है, इसकी जीनोटाइप कैसी रहती है? दोनों पेरेंट से मिलकर रहती है। जो जेनेटिक ट्रेट है वो दोनों पेरेंट से आता है, ठीक। एक डोमिनेंट से और दूसरा रिसेसिव से। अब टेस्ट क्रॉस से क्या क्या रिवील होता है, आइए इसको डिटेल में समझने के बाद एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रिवील करता है? रिवील जीनोटाइप। आपने देख लिया अभी कि किस तरह से जीनोटाइप रिवील हुई। हमने कहा था कि अगर 100% जनरेशन आ रही है रेसेसिव के साथ भी क्रॉस कराने के बाद तो ये कैसा होगा? होमोजाइगस होगा। और अगर आपके पास रेसेसिव जनरेशन भी आ रही है तो ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा। The dominant phenotype such as tall or violet color can arise from either homozygous or heterozygous. But this cannot be identified just by looking at the physical trait, है ना। आप फिजिकल ट्रेट देख के नहीं बता सकते कि ये जनरेशन होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। क्या आप वायलेट कलर को देख के बता सकते हैं कि वायलेट फ्लावर जो है होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? नहीं बता सकते। तो रिवील करने के लिए जीनोटाइप क्या करवाई गई? टेस्ट क्रॉस कराई गई। दूसरा, प्रिडिक्ट रेशो। ये रेशो को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। बाय क्रॉसिंग द डोमिनेंट इंडिविजुअल बाय द होम with the homozygous recessive, Mendel could analyze the offspring. If all offspring express the dominant trait, the tested individual is homozygous. यही देखा हमने पीछे कि हमने जब डोमिनेंट ट्रेट की क्रॉस कराई रेसेसिव के साथ तो हमारे पास जो जनरेशन थी वो सब कैसी थी? डोमिनेंट थी। तो हमने ये कहा कि ये जो F1 हाइब्रिड है ये कैसा होगा? कैपिटल डब्ल्यू होगा। इफ अ मिक्स डोमिनेंट एंड रेसेसिव ऑफस्प्रिंग अपीयर, और सेकंड क्रॉस में हमने क्या देखा कि हमारे पास डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आई थी। द पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। तो पेरेंट को हमने क्या कह दिया था? हेट्रोजाइगस कह दिया था। आइए वैलिडेट्स लॉ। तो ये जो हमारे पास क्रॉसेस है टेस्ट क्रॉस, ये वैलिडेट करती है कि मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो बिल्कुल सही थे। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म किया। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड।